हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। हमने हमारी पिछली वीडियो में जो कैलकुलेशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसके बारे में अध्ययन किया था। ओके, और जो एक क्रेबल कार्बन के द्वारा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं उसका अध्ययन किया था। ओके, और उसमें हमने देखा था कि यदि अगर एक से अधिक क्रेल कार्बन हो तो उसके लिए जो सममिति तत्व POS एंड COS उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड इनएक्टिविटी ज्ञात करते हैं। ओके, तो आइए सिमेट्री एलिमेंट्स का अध्ययन करते हैं हम हमारी इस वीडियो में। ओके, POS एंड COS एंड AOS के बारे में। ओके, तो सिमेट्री एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, POS, COS एंड AOS। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं हम प्लेन ऑफ सिमेट्री को। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ये एक ऐसा काल्पनिक तल होता है जो कि अणु को दो बराबर भागों में विभक्त कर देगा। ओके, और जो दोनों भाग जो विभक्त होंगे ना वो एक दूसरे के क्या होंगे? दर्पण प्रतिबिंब होंगे। तो ऐसा तल क्या कहलाता है? सममिति तल कहलाता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। ओके, ये एक क्या था? पूरा मॉलिक्यूल था। ओके, इसको हमने बीच में से क्या है? डिवाइड किया। तो ये जो दोनों पार्ट बने एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? दर्पण प्रतिबिंब हो जाएंगे ये। ओके स्टूडेंट, तो क्या है? इक्वल पार्ट है, मिरर इमेज है, तो इसमें क्या है? POS इज प्रेजेंट। तो समझ में आएगा कि POS हम कैसे देखेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है हमें और यदि हम उसको बीच में से काटेंगे। ओके, बीच में से काटने पर जो ग्रुप्स जो कंपाउंड्स हमें प्राप्त होंगे काटने के पश्चात वो एक दूसरे के क्या होंगे? दर्पण प्रतिबिंब होंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये। ओके, इसमें हमने ये काटा है बीच में से तो हमें दो इक्वल पार्ट प्राप्त हुए। POS यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, तो क्या है? POS क्या है? इसमें प्रेजेंट है। ओके, एग्जांपल्स यहाँ पे क्या है? बहुत सारे हैं, लेकिन पहला एग्जांपल्स है वो आपने समझ लिया तो आप सब क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा ये मॉलिक्यूल है। ओके, इसको हमने बीच में से काटा। ओके, तो क्या है? हमें दोनों इक्वल प्राप्त होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये कार्बन ये सॉरी इधर क्या है? फ्लोरीन है, इधर क्या है? फ्लोरीन। इनका क्या डिवाइडेशन सेम हो गया। POS क्या है? प्रेजेंट है। ओके, उसी प्रकार इसमें हमने बीच में से काटा इसको, तो क्या है? दोनों क्या है? इसमें समान प्राप्त होंगे, POS। ओके, तो इनको क्या है? आसानी से समझा सकता है कि POS हम इस प्रकार देखेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। ओके, एग्जाम्पल्स आप कितने भी सॉल्व करो, एग्जाम्पल से रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपको क्या है? जो अच्छा समझ में आएगा। ओके, क्योंकि इनऑर्गेनिक है उसको तो क्या याद करते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक है इसमें क्या एग्जाम्पल अधिक से अधिक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, फिजिकल में क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसकी बात करें हम, ये क्या है? ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं कि ट्रांस में विपरीत जो समान सम होते हैं, क्या विपरीत मतलब उसमें होते हैं डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे क्या है? ये एक तल के बाहर है, एक तल के अंदर है। तो क्या है? जो तल के कभी भी जो ऐसे तल के बाहर और तल के अंदर होता है वो कभी भी उसमें क्या है? POS प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि एक तल के बाहर एक तल के अंदर है। अगर एक ही तल में है तो इस प्रकार इसकी तरह एक ही तल में है यहाँ पे तो। ओके स्टूडेंट, सो इसमें POS प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, ये क्या है? सिस फॉर्म है। सिस में क्या होता है? एक ही तल में होते हैं, तो इसमें क्या है? यहाँ पे से काटा, POS इज प्रेजेंट, राइट ना? बस बिल्कुल ईजी तरीके से, सिंपल। ओके, सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। उस प्रकार ये नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है हमें, वही सिस है, सेम प्लेन है, POS प्रेजेंट है। ये ट्रांस है, इसमें क्या है? प्लेन अलग अलग है, POS एब्सेंट होगी इसमें। ओके, इसी प्रकार इसमें एक शेष तरीका तल के बाहर, एक दूसरा अंदर है, तो तल के अंदर का अर्थात मतलब ये दोनों क्या है? क्या है? एक लाइन में होंगे। ओके, क्या काटने में भी डिफरेंस होता है। ओके, यदि हम इसको, ये क्या है? एक तल के बाहर एक तल के क्या है? अंदर है। ओके, तो आप इसको 3D में काटो। आप कैसे काटोगे? आप 3D में इसको काट सकते हो क्या आप 3D में इसको? ओके, इसको मतलब आप इमेज करो कि ये क्या है? किसी बेंच पे रखा हुआ है ये मॉलिक्यूल। ओके, इमेज करो इसको, ये क्या बेंच पे। इसमें क्या कुछ 3D में हमको कुछ सोचना पड़ेगा तभी हम क्या है? इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज क्या है? यहाँ पे इस प्रकार आपको इधर इसमें हम क्या आपको दिखा तो प्रैक्टिकली तो आपको समझा नहीं सकते। ओके, आपको 3D में ही सोचना पड़ेगा। ये मॉलिक्यूल है हमारा। ओके, इसको मानो कि ये रखा है ना, ऐसे कोई बेंच पे रखा है, फिर बुक में ऐसे रखा है ना, इस प्रकार रखे रहने दो और इसको ऐसे तिरछा काटो। आप ऊपर से मत काटो, इसकी जो प्लेन है उसमें से काटो। तो क्या है? जो दो डिवाइड पार्ट हो जाएंगे ना,
होंगे नहीं होंगे, इधर से काटते हैं हम इसको। ओके, ऊपर से मत काटना, इधर से काटेंगे तो क्या है, दो भागों में क्या आ जाओगे, डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या है, इसको 3D में समझेंगे आप, तभी आपके समझ में आएगा। ओके, 2D में आप इसको नहीं समझ सकते। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये। ओके, इसमें क्या बोल रहा है कि ये हमें क्या दे रखी है, बेंजीन दे रखी है। ओके, सभी क्या sp2 संकेत कार्बन है इसमें। ओके, तो हमें क्या, इसमें क्या है, POS क्या प्रेजेंट है, इसको किधर से भी काटो ओके सेम चीज़ में प्राप्त होगी। इसमें क्या है, इसमें P है, POS प्रेजेंट है। ओके, यहाँ से काटा, 2H आरोपित हो जाएंगे एक दूसरे। ओके स्टूडेंट, तो ये है, ये एग्जांपल क्या है, सिस्टम क्या है हमारे यहाँ पे, इसमें प्लेनर है, ऑल प्लेनर आर ऑप्टिकल इनएक्टिव। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो जो लास्ट में हम बताएंगे कि जो कंडीशंस हैं, ओके वहाँ पे भी पढ़ा था आपने कि असममित अणु, असममित कार्बन, मतलब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या है, POS एंड COS क्या होनी चाहिए, एब्सेंट होनी चाहिए। ओके, तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो इसमें क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, POS क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो एग्जाम्पल बहुत हैं, तो आप सॉल्व करें। आप होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसमें POS में क्या है, सीधा सिस्टम है कि एक तल है। ओके, ये एक वे तल है, जब वहाँ से अगर किसी कंपाउंड को हम काटेंगे ना, तो जो दो पार्ट हमें प्राप्त होंगे उसके, वो एक दूसरे के क्या होंगे, दर्पण प्रतिबिंब। आपको ये बात समझनी है। ओके, और आपको क्या सममिति देखनी है कि यहाँ पे कहाँ से काटें ऐसा कि हमें दो पार्ट हमें इसको प्राप्त हो जाएं। ओके, और कुछ नहीं है इसमें। हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें, COS, वह काल्पनिक बिंदु, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं इसको, वह काल्पनिक बिंदु जिसके दोनों तरफ से विपरीत दिशाओं में चलने पर समान दूरी पर समान एटम क्या हो, उपस्थित हो, तो ऐसे बिंदु, केंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं, सममित केंद्र कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये एग्जाम्पल है हमारा, तो इसमें ये क्या, हमें सेंटर देखना है, और सेंटर के क्या, ये क्या बोल रहा है कि उसके बिंदु के क्या है, दोनों तरफ देखते हैं तो चलने पर समान दूरी पर हमें क्या है, समान एटम, समान दूरी पर। ये पॉइंट लिया हमने, इधर चले तो हमें क्या है, समान प्राप्त हो रहा है, इधर कार्बन, इधर चले, इधर कार्बन। तो समझ गए क्या आप कि कोई सेंटर है और उसके दोनों तरफ चलने पर हमें क्या हो, समान एटम प्राप्त हो, तो वो उसमें क्या है, COS क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ओके, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, तो इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट की बात करें हम, इसमें क्या है, इसमें COS प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ब्रोमीन, ये भी क्या है, ब्रोमीन, लेकिन इनका क्या है, तल सेम है। ओके, तो स्टूडेंट इसका ध्यान रखना आप, ये एग्जाम्पल मोस्ट एग्जाम्पल है, इसका ध्यान रखना। और ये इसके कंपेयरली ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, इन दोनों का क्या तल अलग अलग है। ओके, तो ये आपको समझना होगा 3D में, ये वो आप वापस 3D में आ गया। ओके, वैसे आपको POS दिखाई थी कि POS भी आपको इस प्रकार इमेज करके बनानी है। ओके, तो इसमें क्या है, ये एक, इनके क्या तल एक ही हैं। ओके, तो तल एक होने की वजह से इसके जो अपोजिट डायरेक्शन होगी, ओके, अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, ये ब्रोमीन उपस्थित नहीं मिलेगा हमको। ओके, और इस एग्जांपल की बात करें तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसके ब्रोमीन यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, COS क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी इसमें। ओके, इसमें नहीं होगी, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम, ये क्या है, एक फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है हमें, तो फिशर प्रोजेक्शन में आपको बताया था कि हम इसको इस प्रकार लाइक दैट भी नोट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, जो COS है वो हमेशा क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके, क्योंकि इसमें कोई सेंटर है, तो इसमें चारों डायरेक्शन में जो इसमें क्या होती है, ऑलवेज एब्सेंट ही होती है। ओके, क्योंकि इसमें कहीं भी देखो आप, सेंटर में कभी भी कोई सममिति, जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, वो कहीं भी आपको प्राप्त नहीं हो सकती। ओके, तो फिशर प्रोजेक्शन दिख जाए आपको, वो ऑलवेज क्या होगा, उसमें क्या होगी, COS एब्सेंट होगी। ओके, इसकी बात करें, हमने सेंटर लिया, सेंटर में हमें क्या है, जो एटम्स हैं वो क्या है, प्राप्त नहीं हुए हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। ओके, इसमें क्या है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CO, यहाँ पे CO, यहाँ पे NH, यहाँ पे NH, तो क्या है, सेम डिस्टेंस पे क्या है, सब हैं एटम, तो यहाँ पे ये इसमें COS प्रेजेंट, इसमें क्या है, एब्सेंट। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसमें हम क्या है, जो बहुत COS एंड POS क्या है, दोनों देखते हैं। ओके, ये कंपाउंड्स लिए हमने, पहला कंपाउंड है हमारा ये। ओके, इसमें क्रेल सेंटर कितने हैं, 0 हैं। ओके, इसमें POS COS की बात करें हम, तो इसमें क्या है, POS क्या है, प्रेजेंट है। ओके, हम इसको A से काटेंगे,
ओके, सी ओ एस क्या है, एब्सेंट है। सी ओ एस आप देख सकते हैं, सेंटर के सापेक्ष देखते हैं इसको, तो ये क्या है, ऑप्टिकल, जो क्रेल का मतलब क्या है, वही ऑप्टिकल एक्टिव से है। ओके, तो नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें क्या है, पी ओ एस प्रेजेंट है। जो सममितीय एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या है, एब्सेंट होने चाहिए किसी मॉलिक्यूल में, तब ही कोई अणु या यौगिक क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ओके, POS, इफ POS एंड COS इज एब्सेंट इन ए मॉलिक्यूल, ओके, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, इसमें क्या है, POS प्रेजेंट है। ओके, इसमें COS भी क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि ये मिथाइल है। ओके, ये दोनों भिन्न भिन्न जो उसमें है, किसमें, तल में, तो CS भी क्या होगा प्रेजेंट, तो क्रेल क्या होगा, नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो क्या एग्जांपल्स तो आप काफ़ी कर सकते हैं। ओके, ऐसे ये क्या है, सब सेम एग्जांपल्स हैं। ओके, इसकी ये एग्जांपल की बात करें हम, इसमें क्रेल सेंटर कितने हैं, 2 हैं। ओके, 2 हैं, तो इसको हम काटेंगे कैसे, इसको हम ऐसे काट सकते हैं। ओके, तो क्लोरीन का डिवाइडेशन 2 पार्ट में हो जाएगा, और मिथाइल पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। तो POS प्रेजेंट होगी, COS एब्सेंट होगी। ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ये सेम एग्जांपल्स हैं, आप एक तरह का एग्जांपल्स देखें और आप आसानी से अदर एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, इसमें क्या है, 2 क्रेल कार्बन है, POS कैसे प्रेजेंट है इसमें, हम इसको कैसे काटेंगे, हम इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे हम। तो क्लोरीन पे क्या है, क्लोरीन इधर हो जाएगा, और जो इसका पार्ट है, इसका पार्ट क्या है, 2 समान भागों में डिवाइड हो जाएगा। POS इज प्रेजेंट यहाँ पे, COS एब्सेंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार एग्जांपल्स लेके। ओके, ये हमारा एग्जांपल है, इसमें क्या क्रेल सेंटर 0 है, POS भी क्या एब्सेंट है, हमें को किसी भी तरीके से काटेंगे तो हमें सही प्राप्त नहीं होगा। COS भी एब्सेंट, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका बात ध्यान रखना। ओके, तो समझ में आएगा कि यहाँ पे POS एब्सेंट एंड COS ऑल्सो एब्सेंट, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान रखना कि POS एंड COS अगर किसी कंपाउंड में एब्सेंट है तो वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, अब हम ये एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा क्रिटिकल सा दिख रहा है। ओके, तो ये क्या है, मिथाइल व हाइड्रोजन, इसमें क्या लिख रहा है, छोटी लाइन है, ध्यान से, कि ये मिथाइल व हाइड्रोजन दोनों एक लाइन में स्थित हैं, 3D में सोचें। ओके, एक लाइन में कैसे, उसी प्रकार से, तो हम इसको कैसे काटेंगे, बेंच पे रखा है ये, ओके, टेबल पे रखा है। ओके, कभी भी इसी आपको PS देखनी है इस ऐसे कंपाउंड में, तो क्या बेंच पे रखो और इसको क्या इधर से काटो। ओके, इधर से काटो इसको। ओके, ऊपर से मत काटना, इधर से काटो। समझ गए होंगे आप कि किधर से, ऐसे इधर से इसको ऐसे काटो। ओके, तो क्या है, दोनों क्या है, 2 प्लेन, बिल्कुल सेम एटम्स के 2 प्लेन बन जाएंगे। ओके, तो इसमें क्या है, POS प्रेजेंट होगी, लेकिन COS क्या है, एब्सेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ये। ओके स्टूडेंट, तो आपको 3D में भी सोचना आना चाहिए। ओके, ये एग्जांपल की बात करें, इसमें क्या है, 2 क्रेल सेंटर हैं, लेकिन इसको किधर से भी काटें, इसमें क्या है, POS नहीं होगी, लेकिन क्या है, COS है। ओके, COS है इसमें, क्योंकि इधर NH है, इधर NH, इधर मिथाइल का है, अलग तल में है, इधर मिथाइल अलग तल में है। ओके, तो क्या है, COS प्रेजेंट है इसमें, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, क्योंकि सममित तल इसमें एक तो उपस्थित है ही है। ओके, ये कुछ एग्जांपल सम एग्जांपल हैं। ओके, ये एग्जांपल की बात करें, ये सिस्टम क्या है, नॉन प्लेनर है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है, सम संख्या में है। क्रेल सेंटर क्या है, इसमें 0, इसको कैसे भी काटें हम, इसमें POS एंड COS क्या दोनों एब्सेंट हैं, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, और आपको मैंने वहाँ भी बताया था कि सम संख्या में अगर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, तो डायरेक्ट बिल्कुल सब क्या है, चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ओके, आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ओके, इस प्रकार भी कर सकते हैं आप, दोनों चीज़ों को लेके। ओके, ये नेक्स्ट एग्जांपल उसी प्रकार से, सिस्टम नॉन प्लेनर है। ओके, ये क्या, लेकिन इसमें क्या है, COS इज प्रेजेंट। ओके, इसमें क्या है, COS इज प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये क्या है, हमने सेंटर माना एक। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये सॉरी, ये क्या है, यहाँ पे CS3 है यहाँ पे। ओके, प्लेन के अंदर। ओके, ये दोनों क्या है, ये प्लेन के हम इनको क्या मान सकते हैं, ये क्या है, ये CS3 है, ये तो क्या है, प्लेन के बाहर है, और ये क्या है, तल के अंदर है। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें। ओके, तो आप इसको कोऑपरेट करें। ओके, तो इसमें क्या है, ओके, सॉरी, आई एम सॉरी, बिल्कुल गलत हो गया ये। इसमें क्या है, जो क्रेल सेंटर कितने हैं, इसमें 0 हैं। ओके, और COS तो हम इसमें देख ही नहीं सकते ना,
COS तो हम देख नहीं सकते। अगर हम बात करें POS की, ओके, तो POS उसी प्रकार से हमें उसी प्रकार से देखना है। ओके, ये क्या है, इनको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से ही काटना है। ओके, 3D में सोचो, सॉरी, उसके लिए हमको क्या है, इसी प्रकार से काटना है। इसको तल में रखा है ये, ओके, इसको किसी बेंच पे रखा है और हमने क्या है, इसको इस प्रकार से काटा 3D में। ओके, सॉरी, तो इसमें क्या है, POS हो प्रेजेंट होगी एंड COS क्या है, एब्सेंट होगी। ओके स्टूडेंट, तो क्या है, मेरे थोड़ा चक्कर पड़ गया था, सॉरी उसके लिए। सो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा POS एंड COS। एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे करवा दिए हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि POS में तो क्या है, सममिति जो तल होते हैं उनके बारे में देखते हैं, और इसमें क्या है, जो सेंटर के बारे में कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, जो एटम्स हैं वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर हम थर्ड सिमेट्री एलिमेंट्स की बात करें तो वो क्या होता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। यदि किसी मॉलिक्यूल में उपस्थित ऐसी लाइन या अक्ष जिसके सापेक्ष यौगिक या अणु को घुमाने पर कम से कम एक या दो बार, एक या उससे अधिक बार क्या है, सेम स्ट्रक्चर प्राप्त हो, तो हमें उसे क्या बोलेंगे, एक्सिस, सिमेट्री ऑफ एक्सिस। ओके, सममिति अक्ष बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी भी डॉट या लाइन के द्वारा हम किसी भी कंपाउंड्स को रोटेट करवाएंगे तो हमें एक या अधिक बार, ओके, हमें क्या है, सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ओके, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम BF3 का। इसको हमने 120 डिग्री घुमाया, ओके, क्योंकि एग्जाम्पल ये जो एंगल कितना होता है, 120 होता है, तो हमें क्या है, सेम स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। ओके, तो इसमें क्या है, AOS क्या है, प्रेजेंट है। ओके, ये C3 क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम जो इसको ले रहे हैं, ओके, तो 360 है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए, ओके, क्योंकि जो सर्कल होता है वो कितने में होता है, 360 में होता है। ओके, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, अगर 120 डिग्री घुमा रहे हैं, ओके, तो C3 होगा। 180 घुमा रहे हैं तो क्या है, C2 होगा। ओके, उसका डिवाइडेशन किया आपने, 120 का हमने 360 में भाग देंगे तो क्या 3 आएगा, तो C3 हो जाएगा ये। इसका नाम नॉम मतलब इसको डिनोट करने की तरीके है। ओके, एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। ओके, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम इसको। ओके, इसको हमने रोटेट कराया। ओके, रोटेट कराने पे तो हमें ये क्या है, सेम स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इसको क्या है, पूरा घुमाना पड़ेगा। ओके, इसको कितना, 360 डिग्री पे सेम स्ट्रक्चर। हम अदर चीज़ देखते हैं, इसको क्या है, 180 भी घुमा सकते हैं हम। 180 पलटी मारेंगे, इसमें घुमाएंगे नहीं, पलटी मारेंगे। ओके, तो इसमें क्या है, पलटी मारने पर क्या हो जाता है, ओके, सॉरी, इसमें क्या है, पलटी मारने पर क्या हो जाता है कि जो प्लेन है होते हैं, ओके, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इसमें क्या है, प्लेन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जो मिथाइल हैं इनका जो अब इस टाइम पे इसमें किस में है, डैश पे है, तो ये क्या, जो सॉरी वेज पे है, तो इसमें क्या आ जाएंगे, डैश में आ जाएंगे। ओके, तो इसमें क्या है, AOS क्या है, एब्सेंट है। ओके, क्योंकि एब्सेंट कैसे, क्योंकि ये तो क्या थे, डैश पे थे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, प्लेन चेंज हो गए। ओके, तो सेम स्ट्रक्चर हमें प्राप्त नहीं हुई, समझ सकते हैं आप। तो क्या यहाँ पे AOS एब्सेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हम ध्यान रख सकते हैं कि इसमें क्या है, प्लेन चेंज, ये ध्यान रखना, प्लेन चेंज हो जाएंगे इसमें। ओके, उसमें तो हमने क्या था, पलटी मारी, तो हम क्या है, इसमें प्लेन चेंज हो गए। इसमें आप रोटेट की बात करें, 180 रोटेट करवाया, तो क्या है, वो भी यहाँ पे क्या, सेम स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं हुई, लेकिन इसमें क्या है, प्लेन चेंज नहीं हुआ, रोटेट कराने पे प्लेन चेंज नहीं हो सकता। ओके, AOS क्या यहाँ पे भी एब्सेंट है। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ये। ओके, ये हमें क्या है, सेम स्ट्रक्चर अपियर हो रही है, क्योंकि इसको 180 घुमाओ आप, 180 घुमाया आपने, तो हमें क्या प्राप्त हो रही है, C2 AOS। ओके, इसमें क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट, उपरोक्त लाइन के सापेक्ष 180 पलटने पर नोट है ये, डैश का वेज हो जाता है, और वेज का क्या हो जाता है, डैश हो जाता है, प्लेन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, नोट नंबर सेकंड क्या है, उपरोक्त डॉट के सापेक्ष 180 डिग्री घुमाने पर प्लेन चेंज नहीं होता, अर्थात डैश का डैश ही रहेगा, वेज का वेज ही रहेगा। यह आपको हम बता रहे थे, वो आपको यहाँ पे रिटर्न में भी आ गया है। ओके डन। सो अदर एग्जाम्पल्स लेते हैं वेज के। एग्जाम्पल है, ओके, इसको हमने क्या 180 डिग्री इस प्रकार एरो के सापेक्ष, देखो आप एरो ये है, इसको हमने इस प्रकार घुमाया 180 डिग्री, तो क्या हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, या फिर 180 या पलटने पर। ओके, तो क्या इसमें AOS एब्सेंट होगी। ओके, क्या इसमें प्लेन चेंज हो गए, 180 हम इसको पलटेंगे तो। ओके, और यदि हमें 180 इसको घुमाएंगे, ओके, 180 घुमाएंगे तो क्या हमें
AOS क्या यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ओके, तो इसका ध्यान रखना कि घुमाने पर क्या होगा और पलटी मारने पर, तो पलटी मारने पर क्या होगा, प्लेन चेंज होगा, और घुमाने पर प्लेन चेंज नहीं होगा। ओके, तो घुमाने पर हमें सेम स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है, लेकिन पलटी मारने पर अदर स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ओके, तो इसमें क्या AOS प्रेजेंट है। ओके, आप काफ़ी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, इस प्रकार ये एग्जाम्पल है। ओके, इसको 180 घुमाया। ओके, 180 घुमाया तो क्या हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। ओके, इस प्रकार ये एग्जाम्पल है, इसमें भी उसी प्रकार सेम स्ट्रक्चर, पलटी मारेंगे हम तो क्या इसमें प्लेन चेंज हो जाएंगे। ओके, प्लेन चेंज दिख रहा है तो आपको वहाँ पे क्या है, AOS क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। ओके, उसी प्रकार अगर हम इसको रोटेट कराएंगे तो भी हमें क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, तो यहाँ पे क्या है, AOS एब्सेंट होगी। उसी प्रकार आप काफ़ी एग्जांपल्स हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से POS एंड COS को समझ सकते हैं। ओके, इसी प्रकार हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। ये है, अगर हम इसको 180 रोटेट करवाएंगे तो हम क्या, सेम स्ट्रक्चर रिपीट होगी नहीं होगी। आप इसको रोटेट कराओ 180, तो नीचे का ग्रुप है, ये ऊपर का ग्रुप क्या है, सेम है, तो 180 पे क्या होगा, हमें सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, तो ये क्या हो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इसको भी वही 180 क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे तो हमें क्या, AOS क्या होगी, इसमें प्रेजेंट होगी। ओके, उसी प्रकार ये एग्जांपल्स हैं। ओके, तो क्या रोटेट कराने का तरीका देखें आप कि रोटेट किस प्रकार से कराएं कि हमें क्या है, सेम स्ट्रक्चर प्राप्त हो। ओके, तो इसको हमने रोटेट करवाया 180 डिग्री, इसे कंपाउंड्स को, सॉरी इसको, तो क्या यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, AOS क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल्स ये। ओके, एग्जाम्पल्स और हैं। ओके, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी ये पॉइंट है, तो इसमें क्या है, सभी ये क्या है, सममित है एक तरीके से। ओके, तो इसको हम घुमाएंगे ना तो हमें क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम प्राप्त होगा। ओके, तो पलटने, और हम इसको पलटेंगे तो भी क्या होगा, हमें सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो दोनों तरीके से इसमें क्या होगी, COS इज प्रेजेंट होगी। ओके, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा। ओके, इसमें क्या है, ये भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे भी क्या थी, इसमें क्या है, ये थोड़ा कट गया है, यहाँ पे भी क्या है, इसी प्रकार की क्या है, यहाँ पे सेम वाले है। ओके, तो क्या है, सममित स्ट्रक्चर है ये, तो इसमें क्या होगा, वही क्या होगी, AOS इज प्रेजेंट होगी इसमें। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, POS, COS एंड AOS, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे कि POS का मतलब होता है कि सममिति तल, कोई ऐसा तल होता है जो किसी कंपाउंड को 2 समान भागों में विभाजित कर दे। और COS क्या होता है कि किसी भी सेंटर के सापेक्ष एक दूसरे के साथ विपरीत जाते हैं, तो हमें क्या है, जो सेम एटम है वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और AOS का मतलब होता है कि किसी भी डॉट के सापेक्ष या किसी भी सेंटर के सापेक्ष किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसको हम रोटेट करवाते हैं तो हमें क्या है, सेम स्ट्रक्चर रिपीट होती है। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब और शेयर करें और हमारे चैनल साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।